और राजस्थान सरकार की ऐसी की तैसी जब चाहे चालीस 45 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बड़ी सीट है हमारी। एक बार बैठ जाओ, भाषण दो। जो लगभग 1 महीने का शोर पूरे राजस्थान के अंदर था और पूरा देश और राजस्थान शिवसेना के चुनाव पर नजरें गड़ाए बैठा था। आज जिस तरीके से आपने चुनाव को अंतिम मोड़ और इस चुनाव को जीत की ओर ले गए, इसमें सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो उत्तर के सर्व समाज, जवान, किसान और आप सब बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या, 5-5, 6-6 घंटे का इंतजार, 3-3, 4-4 बजे तक कब आए कब गए, आपने मुझे थकने नहीं दिया और सरकार ने भी पूरी गुंडागर्दी चुनाव के अंदर की। आपने सरकार की गुंडागर्दी को खत्म किया, लोकतंत्र को स्थापित किया और बिना परवाह, बिना डर के, बेझिझक होकर जबरदस्त मतदान किया। और पिछली बार जो चुनाव था, हमारा जो चुनाव था पिछली बार 23 का, उससे ज्यादा वोट फ्यूचर के अंदर लगभग पूरा आंकड़ा अभी एक बार पूरा आंकड़ा तो 75% से ज्यादा मतदान करके आपने ये संदेश दिया कि प्रवासी भाई जो बाहर रहते हैं वो भी अपने अपने साधनों से, हर व्यक्ति देश के कोने कोने चुनाव के अंदर आया, चुनाव परवान पे चढ़ा और एक तरफ पूरी सरकार थी, मोदी का मंत्रिमंडल, भजनलाल उसका मंत्रिमंडल, 50 विधायक, 12 मंत्री और सारे माफिया। कल रात को जो नजारा था फ्यूचर के अंदर, सारे देश प्रदेश के गुंडे जिस तरह गाड़ियां दौड़ा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, फिर भी आपने हौसला रखा और सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये हुई ईश्वर की कि कोई अनहोनी नहीं हुई और हम जीत की ओर अग्रसर हो गए। एक नगर पालिका है अपने इलाके के अंदर और 3, 4, 5 पंचायतों को छोड़ दें जहां थोड़ी बहुत हमारी मतलब हार हो सकती है। एक नगर पालिका क्षेत्र में थोड़े से अपन पिछड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात है, बराबर भी ले जाए, लेकिन लगता है 500, 700, 1000 वोट आगे भी हो सकते हैं। और राजस्थान सरकार की ऐसी की तैसी जब चाहे आपके जितने भी हमारे मुद्दे, कर्ज माफी के, अग्निवीर के, रोजगार के, टोल के, बिजली के, उन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत अपन राजस्थान में काम करेंगे। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव परिणाम के बाद हम फ्यूचर की जनता से सलाह लेके अगली 28 की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे लड़नी है, कैसे नहीं लड़नी है। जैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इस सत्ता का आनंद लो, बहुत तकलीफ के अंदर आप लोगों को
लेकिन अगर राजस्थान तैयार होगा हम और लड़ाई लड़ लेंगे, और तैयार नहीं होगा तो फिर एक व्यक्ति आखिर कब तक लड़ता रहेगा, इस बारे में भी हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो भाइयों, आप सबको इस ऐतिहासिक जो आपने संघर्ष किया, एक एक वोट डलवाया और मेरा मान सम्मान रखा, और बीजेपी जब अपने फार्म पर उतार चढ़ाव चलते रहे, कभी अपन जीत रहे थे, कभी नीचे ला रहे थे, कभी भाव इधर हो रहे थे, कभी जीतने का भाव डाले थे, लेकिन आप घबराए नहीं, हिम्मत रखी, और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा उस दिन पूरा देश और प्रदेश देखेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ पूरे राजस्थान के हमारे बच्चे, किसानों के बेटे, चाहे पूरे नागौर जिले के हो, पूरे हमारा जोधपुर जिले के तमाम आरएलपी की टीम, राजस्थान के बच्चे, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मदद कर रहा था, कोई अपने दूसरे टेलीफोन से, कोई और जातियों के माध्यम से, हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि हनुमान जी कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। आरएलपी अगर कमजोर पड़ गई तो किसान कौम की लड़ाई कौन लड़ेगा, कौन दोबारा पार्टी बनाएगा, कौन मोदी से टक्कर लेगा, कौन सेना के जवानों के लड़ेगा, कौन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की दोबारा आवश्यकता पड़े तो कौन दिलाएगा, कौन नारी के सम्मान में लड़ेगा। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि नारी शक्ति इस केवसर के उपचुनाव की जीत के बाद ये मैसेज देश करने जाएगा। आरएलपी युवाओं किसानों की पार्टी तो है ही कि नारी के सम्मान और नारी और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की भी बात सुनिश्चित करती है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की और सबकी पार्टी है। इस बार जब रिजल्ट खुलेगा और जब केवसर की ईवीएम खुलेगी, आप देखना जहाँ हमारे समाज के वोट नहीं है उन बूथों पर भी हम भारी वोटों से जीतेंगे। इससे ये संदेश जाएगा, ये सर्व समाज की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल सर्व समाज का नेता है और सर्व समाज की सेवा करता है। और ये केवसर की जो जीत है मैं आपको ही समर्पित करूंगा। केवसर की जनता की मेहनत लगातार 16 साल से 20 साल से विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर सरकारों से टक्कर लेकर हर सुख दुख के अंदर आपने मेरा साथ दिया और मैंने भी सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के आपके लिए जान हथेली में रख के, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान हथेली में रख के, मेरा कोई व्यक्ति है उसको इतनी भी तकलीफ पड़ गई मेरी वजह से तो मैंने उसको मेरे छोटे भाई की तरह रखा। हाँ, कई बार क्या होता है कि आदमी का वर्क काम ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत मामूली सही हो जाता है ना, क्या गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर गुस्सा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। गुस्सा भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है केवसर की जनता पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और नागौर जिले की जनता का धन्यवाद दूंगा। लोकसभा चुनाव के अंदर जो बड़ी जीत दिलाई, या मेरे सरपंच साहब प्रोफेसर थे भवन जी, मैं धन्यवाद देने लोकसभा जीत के बाद गया नहीं, फिर धीरे धीरे उपचुनाव की तारीखें आ गई। अब लग रहा है कि एक साथ धन्यवाद चलेगा इधर और पूरे जिले के अंदर। जो मैं एमपी हूँ आपका मेरा भी तय अधिकार है, जितना केवसर की जनता का अधिकार है। आपने 3 बार मुझे सांसद के वोट डाले, 2 बार, एक बार बीजेपी अलायंस से और एक बार कांग्रेस अलायंस से जिता के संदेश दिया कि हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लड़े तो भी जीत सकते हैं और बीजेपी को हराना है और एक पार्टी से हाथ मिला तो उससे भी जीत सकते हैं। मतलब 1.5 लाख की कमी पड़ती है हमारे नागौर। अगर तुम जवान तय कर लो तो हमें दोनों पार्टियों की आवश्यकता नहीं, अपनी खुद की पार्टी लोकसभा जीत सकते। इस बार नागौर में ही समीकरण तय करेगी कि केवसर फतेह में, उसके बाद ये नागौर फतेह होगा, मारवाड़ और राजस्थान फतेह की ओर चलेंगे। किसान का राज होगा, जवान का राज होगा। भाइयों, आज तक जो हम 1.5-2 महीना 4 महीना कैसे निकाले, मेरा भी जी जानता, आपका भी जानता है। आप बड़ी तकलीफ के अंदर थे, दुखी थे। एक तरफ हमारे राजा बैठ गए आके, दूसरे और लोग थे सारे। अब तो राजा ने यह भी कह दिया कि मूंछ दाढ़ी और बाल कटवा दूंगा। और भाई और वो तो बोला है, क्योंकि बाप और बोल एक ही होता है। अगर बोल दिया करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर धरने पे बैठे। राजा को बाल कटाओ, इसकी
भारतीय जनता पार्टी करेगी और भजन लाल को मजबूर करेंगे जो अपने हाथों से तो खुद ही कह रहा है और क्या क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ से निकले कहाँ से निकले रोड से निकले कि अच्छा रोड से निकले। ये भैया हमारा तुम्हारा मैं सरकार नहीं रहा, अगर एक बार भी मैं सरकार में रह जाता ना तो हमारा तुम्हारा नहीं, तुम ये छोड़ के और कहीं चले जाएगी। क्यों कर एक बार आ जाए ना हमारा सरकार, फिर पता चला या कैसे चलाता आप लोग। सब तैयार हो जाओ। हमें देखिए मैंने तो पूरे चुनाव के अंदर कोई ऐसी बात किसी समाज के मुझे बड़ा दुख हुआ तब इसने ऐसा जातिवाद का झेल घोड़ा के अंदर और ये बोला कि मैं तो गाड़ी मूझ और मेरे बाल के ढोल इससे नीचो नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें गलत है। और जो दूसरे लोग रोज चुनाव लड़ते थे वो कहते थे कि हमारे लड़ने से हनुमान जी जीतते हैं, अब की बार उनकी भूख भी निकल जाएगी सारी सारी। परमानेंट कई लोगों की यहाँ से रवानगी हो जाएगी और कई लोग सड़कों पर आपको पत्थर फेंकते हुए दिखाई देंगे और कई नए नए नजारे सामने आएंगे और खिलचर की जनता का सम्मान पूरे देश में बढ़ेगा। और मोदी और अमित शाह हमेशा खिलचर को याद रखेंगे कि मजबूत इलाका है, अकेले व्यक्ति को उन्होंने इतने सालों तक समर्थन दिया। भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग भोजन करके जाएं, रात को बैठे बैठे समीकरण बनाएंगे कल परसों तक कितने से कैसे जीत रहे कौन से पंचायत में आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन जीत पक्की है। आप निश्चित